जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से आज के रविवार के दिन में आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी को पता हो आज जो क्लास होने वाली है, पिछले एक सप्ताह में जो क्लास हुआ था वहां से ही आप सभी को बीच में लाइन क्लास को उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं से रिविजन करवाया जाएगा। और इससे आप सभी का तैयारी में चार चांद लगने वाली है, क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका पढ़ा हुआ चीज आपका नहीं होने वाला है। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन बार बार करते हैं तभी जाके आपका पढ़ा हुआ आपका अपना होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आज रविवार और आप हर एक रविवार को अपना रिवीजन का क्लास होता है। और रिवीजन के साथ साथ जो भी होमवर्क दिया गया इसके बारे में बताते, आप लोगों का कमेंट आता था कि होमवर्क में कौन सा बुक चल रहा है और होमवर्क कहाँ से मिलेगा। तो होमवर्क में आप सभी को देखने को मिलेगा कि सार संग्रह है जो कि एनसीईआरटी का हो जाएगा, एक लुसेंट का बुक चलता है और एक एसपीटी हो जाएगा, और एक साइंस में चलता है जिसका नाम है दृष्टि का क्विक बुक साइंस में हो जाएगा, और एक करंट का बुक चला जा रहा है। और इन सभी का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अबाउट पे जाके वहां से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और यही सभी इन्फॉर्मेशन साथ आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास पे ध्यान दीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट में दिल भेजिएगा। और क्लास में अगर कोई कमी लगती है तो ये भी कमेंट करके बताइएगा, तब जाकर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बताना, आज का पहला क्वेश्चन है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यूरोपीय पुर्तगाली हो जाएगा। देखिए, पुर्तगाली हो जाएगा। अब बताइए, सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? ये वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा कब आया था भारत में? सही जवाब है 17 मई 1498 को आया था। बताइएगा कि भारत का खोज कौन किया था? ये वास्को डिगामा। यानी देखिए, भारत का खोज नहीं, भारत एक देश पहले से था। भारत के जो समुद्री मार्ग व्यापारी रास्ता का खोज किया और इसलिए कहा था भारत का खोज कहा था उसको। ठीक है, तो भारत तो पहले से था, भारत को कौन खोजेगा? तो भारत का क्या गया? समुद्री मार्ग का खोज किया गया, इसलिए कहा जाता है भारत का खोज। और बताना अमेरिका का खोज कौन किया गया था? ये कोलंबस के द्वारा किया गया। और ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया था? कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, कैप्टन कुक भी बोल सकते हैं आप। बताना है कि न्यूजीलैंड का खोज कौन किया था? तस्मान। और देखिए, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और ये बिहार पुलिस सेट में था कि दक्षिणी अफ्रीका का खोज कौन किया था? बताना आप सभी को। दक्षिण अफ्रीका को ही केप, जहां इसको ढूंढा था उसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा था। इसका खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा खोजा गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? केप ऑफ गुड होप रखा गया था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डिगामा पहुंचा था उसका मतलब भव्य स्वागत कौन किया था? ये जमोरिन क्या था, जो वहां का क्या था? शासक हो जाएगा। सही जवाब है। बताना आप सभी को क्वेश्चन है कि बताइएगा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट कौन हो जाएगा? बताना। अकबर था। भारत सम्राट कौन था? अकबर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कोलकाता का स्थापना कौन किया था? जॉर्ज चार्नक के द्वारा किया गया था। और मद्रास का स्थापना कौन किया था? मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। और बम्बई का स्थापना कौन किया था? बम्बई का स्थापना किया था गेराल्ड अंगियार। कौन क्या था? गेराल्ड अंगियार के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि सभी सजीवों का सभी जैविक क्रिया कहाँ होती है? ये कोशिका के अंदर ही होती है। कोशिका के अंदर ही हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताना फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? मतलब उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां के समय। और बता फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, ये किसके समय शुरू हुआ था? ये लुई 16वां का। और एक क्वेश्चन और है कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? ये लुई 14वां का ही कथन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दिया बांडी वास का युद्ध था, ये कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था। और बांडी वास का किसके बीच लड़ा गया था? ये अंग्रेज एवं फ्रांसों के बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा। ठीक, बता दीजिएगा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ये मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। और मुर्शिद कुली खान ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके बाद किसी को नियुक्त नहीं किया गया था। बताना अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां बनाया था? ये मुर्शिदाबाद को बना लिया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगी? ये शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसका हो जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगी। सही जवाब बताइए ब्लैक होल का घटना ये कब हुआ था? ठीक है, 20 जून 1756 को था। 20 जून 1756 को था। देखिए उसमें, ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। समझे ना, सिराजुद्दौला था। और वो क्या कहता ना, लगभग कुछ
146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था और काल भट्ट में बंद कर छोड़ दिया अंधेरा में। उसमें से लगभग 23 ही जिंदा बचा, बाद बाकी सब क्या मर गया था। और इसी का नाम क्या दिया गया था? ब्लैक होल घटना दिया गया। और उसी में था एक हॉलबेल नामक एक अधिकारी था, वो जिंदा बच गया था और वही इसके बारे में क्या था, वर्णन किया था। और इसी घटना का नाम क्या दिया गया? ये ब्लैक होल का नाम दिया गया। और ब्लैक होल को इसको काल कोठरी का घटना भी कहा जाता है। जो पूछेगा किसके समय हुआ था, कौन क्या था, ये सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। अगला बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये प्लासी का 23 जून 1757 को हुआ था। सही जवाब बताइएगा। कर्नाटक का स्थापना कौन किया था? सादतुल्ला खां के द्वारा किया गया था। और बताना अवध का स्थापना कौन किया था? ये सादत खां के द्वारा किया गया। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? देखिए मानव शरीर में हो जाएगा। देखिए सेरिब्रम की ग्रेन्युल सेल है, यहाँ पर दिया है। और एक है जो एक और होता है जो किसी को शुक्राणु का, इसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म का भी कोशिका क्या था? छोटी होता है। और पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी जाएगी? ये ओवम यानी कि अंडाणु की कोशिका हो जाएगी। और बताना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? ये तंत्रिका कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप के बीच में है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन जाएंगे? ये सिख, ठीक है, गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह तो 5 में, गुरु 10 में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम एवं 10वें गुरु हो जाएंगे। ठीक है, सिख संप्रदाय गुरु नानक हो जाएंगे। एगो सिख साम्राज्य है, एक सिख साम्राज्य का स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म का स्थापना गुरु जो है ना, गुरु नानक के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बताया पूछेगा सिख साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? क्या बोलिएगा? ये रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। महाराजा रंजीत, गुरु नहीं थे ये, महाराजा रणजीत सिंह। गुरु 10 ही हुए थे। नहीं, गुरु 10 थे, उसके बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया, गुरु नहीं लगा सकते आप। बताइए पूना का संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। 1817 पूना पैक्ट हुआ था। जो पूना पैक्ट 1932 में था। बताइए पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसका समाप्ति किस संधि से हुआ था? लाहौर की संधि से। ये सिख युद्ध है, लाहौर की संधि से हुआ था। और कब हुआ था? 1846 में हुआ था। बताइए आप लोग, सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये एंथोसाइनिन। कौन सा हो जाएगा? एंथोसाइनिन के कारण होता है। और बताइए टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपिन के कारण होता है। बताइए गाजर का रंग किसके कारण होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। पपीता का रंग कैरिका जैंथिन कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा राइबोसोम जो है ना, ये राइबोसोम जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का, ये राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा, लेकिन राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका में होता है, केंद्रिका में बनता है। बताइए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना कौन किया था? ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। मैसूर का स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। बताइए सतारा जो है ना, ये जो है सतारा जो था व्यापक सिद्धांत का अधिक मतलब कब बना था? ये शिकार का, ये ठीक है 1848 में बना था। और जैतपुर कब बना था? जैतपुर और संभलपुर 1849 में बना था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, बघाट कब बना था? 1850 में। और झांसी 1853 बना था। अवध 1856 में। और बताइए अवध को है ना किस आरोप को लगाकर मिला लिया गया था? कुशासन का आरोप लगाकर इसको मिला लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, 1856 में मिलाया गया। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को है, धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, बताना है आप सभी को कि मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि इसमें जो है ना 23 जोड़ा जो है पाया जाता है। ठीक है। और कितना गुणसूत्र जो है ना मनुष्य में जो है ना स्त्री और पुरुष में समान होता है? कितना? 22 जोड़ा गुणसूत्र। 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। और 23वां जोड़ा क्या होता है? अलग अलग होता है। बताना है कि महिला में 23वां जोड़ा कौन होता है? डबल एक्स यानी एक्स होता है। और एक होता है पुरुष में कौन होता है? एक्स वाई होता है। सही जवाब है एक्स वाई होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है? ये डीएनए गुणसूत्र करता है। गुणसूत्र के द्वारा क्या था? गुणसूत्र जो है अनुवांशिक को पदार्थ एक दूसरा पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि डीएनए के नाइट्रोजन क्षार हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है? एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? ये एडेनिन थाइमिन जुड़ा होता है। और एक गुआनिन किससे होता है? ये साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है।
और बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, जब आरएनए में जो है थायमिन किससे जुड़ा होता है? ये यूरोसिल से जुड़ा होता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 1854 में बम्बई स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था 1854 में? ये कबास डाबर द्वारा। पूछता है सूती का प्रथम फैक्ट्री कब लगाया गया था? तो 1854 में। और किसके द्वारा? कबास जी डाबर के द्वारा लगाया गया था। और ये घुमा के इसमें दे दिया गया था। बताना टिस्को का स्थापना कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? ये जे.एन. टाटा के द्वारा, जे.एन. टाटा के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस आरएनए जो है ना कि डीएनए में, बताइए किस आरएनए का काम जो है डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य कौन करता है? मैसेंजर आरएनए का सूचना काम करता है मैसेंजर एमआरएनए करता है। और बताना अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण इसका केंद्रीकाम होता है, बताए थे अभी। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा आरएनए होता है? ये आर आरएनए होता है, आर टी आरएनए होता है, टी, ठीक है, आर नहीं टी आरएनए होता है, सही बोले थे। सबसे छोटा आरएनए कौन हो जाएगा? टी आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ये क्या करता है? अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का काम करता है। क्या बोले? छोटा ही बोलते हैं, सबसे छोटा आरएनए टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए में उसको बोलते हैं। बताइए, बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए डीएनए जो है ना, डीएनए के अंदर के अलावा और कहाँ पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि जंतु कोशिका में जो है ना, जंतु कोशिका का आकार कितना होता है? ये 10 से लेकर 30 मिलीमीटर के बीच होता है। और पादप कोशिका का आकार 10 से 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। बताना अगला माइक्रोमीटर, ठीक है, पादप का 10 से 100 माइक्रोमीटर हो जाएगा और जंतु का 10 से 30 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि रेस्पिरिन जो है किससे प्राप्त होता है? ये राउफिलिया की जड़ से, राउफिलिया के जड़ से जाएगा। और बताना कैफीन किससे प्राप्त होता है? कैफीन कॉफी के बीज से प्राप्त होता है। और थीन किससे प्राप्त होता है? ये चाय की पत्तियों से। और चाय की पत्ती को सुखाने की विधि क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहा जाता है। और तंबाकू वाला को भी क्यूरिंग ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? ये पोस्ता से प्राप्त होता है। रबड़, ये हिबिया के पौधे, रबिया जो हिबिया रबड़ हिबिया के पौधे से प्राप्त होता है। बताइएगा भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र में लागू था? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जो कितना % भाग लागू था? ये 51% भूभाग पर लागू था, ठीक है। तो महलबारी व्यवस्था का स्थापना कौन किया था? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था, ठीक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से प्रारंभ हो गया था। और मेरठ में किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ये 10 मई 1857 को। बताना है कि 1857 क्रांति जो किस सेना से प्रारंभ हुआ था? ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और मतलब मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वीं BNI से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? ये कोशिका भित्ति। और बताना कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। और जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और बताइए कोशिका झिल्ली कैसी होती है? यानी कि ये कुछ पदार्थ को जाने देती है और कुछ पदार्थ को नहीं जाने देती, यानी कि यूजफुल पदार्थ को जाने देगा और जो यूजफुल नहीं उसको रोक देता है। और बताइए कोशिका भित्ति कैसी होती है? ये पारदर्शी है, इसको सबको जान देता है, जाओ जिसको जाना है, ऑलराउंडर है ये। अगला क्वेश्चन आपसे को बताना है, बताइएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ये लॉर्ड पामस्टन था। और ये किस पार्टी का था? ये लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कानपुर से विद्रोह को नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ये तात्या टोपे को। और बताना तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, खतरनाक से जवाब दीजिएगा कि आहार नाल जो है ना ये इसका कितने भाग का होता है? ये आहार नाल जो है 5 का भाग होता है। इसको कौन कौन हो जाएगा? मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय एवं छोटी आंत हो जाएगी। छोटी आंत और बड़ी आंत इसी में आता है, आंत में ही आता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है 1857 क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के
नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन सा हो जाएगा? पील कमीशन। पील कमीशन गठन क्या गया था? और बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को, जगदीशपुर से कौन लड़ा था? कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान हो जाएंगे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिबेलियन किसका पुस्तक है? ये रिबेलियन है, द ग्रेट रिबेलियन लिखा हुआ, ये अशोक मेहता का पुस्तक हो जाएगा। और बताना क्वेश्चन अगला, 1857 पुस्तक का लेखक कौन होंगे? ये एस.एन. सेन हो जाएंगे। और 1857 के विद्रोह का सरकारी वकील कौन थे? ये एस.एन. सेन ही हो जाएंगे। बताना अगला क्वेश्चन है, रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक पीसी जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीसी जोशी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताना है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लेखक बी.डी. सावरकर, ठीक है। विनय दामोदर सावरकर हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन अपना बताना है, 19वीं शताब्दी में जो दौरान में होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये पटना हो जाएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में ही था, सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, कुका आंदोलन जो है किसके संगठन में हुआ था? ये कुका आंदोलन जो है ना, इसका गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। और कुका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व भगत जवाहर मल के द्वारा ही किया गया था। दाढ़ी तो लगा था, वहाबी आंदोलन जो हुआ था, क्या चीज? कौन सा? आंदोलन पे दाढ़ी वाला पे दाढ़ी जो बढ़ाया हुआ था, तो वहाबी आंदोलन नहीं, वो वहाबी आंदोलन नहीं था, वो दूसरा था। वो सेना का कोई आंदोलन था जिसमें तिलक लगाना, दाढ़ी बनाना बंद किया गया था। वो बेल्लोर सिपाही का बेल्लोर उसी से प्रथा था, इसमें नहीं था। इसमें है ना दूसरा कुछ था इसमें। बताइए अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा तो किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड से हो जाएगा। और बताइए उलगांव विद्रोह, इसका नेतृत्व कौन किया था? ये बिरसा मुंडा के द्वारा ही किया गया था। और उलगांव विद्रोह का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह हो जाएगा। और बताना मुंडा विद्रोह हुआ कब था? ये 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अहोम विद्रोह ये कब और कहाँ हुआ था? ये अहोम असम में 1828 से लेकर 1835 के बीच में लड़ा गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए खोंड विद्रोह ये कब हुआ था? ये 1837 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। बताना रंपा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बताइएगा बताना अगला क्वेश्चन है, पोलीगारो का विद्रोह ये इसका नेतृत्व कौन किया था? इसका कट्टा वामन के द्वारा ही किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा का स्थापना कौन किया था? ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। और ये कब क्या था? 1800 में क्या था? पूरा 1800 में क्या था? ये नहीं 1800 में नहीं किया था। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक है। देख लीजिएगा इसका अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया था? ये सर विलियम जोन्स का स्थापना किया गया था। बताइए चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके द्वारा लाया गया था? ये वुड डिस्पैच डलहौजी के समय में आया था। और ये कब आया था? 1854 में आया था, ठीक है। हंटर आयोग गठन कब हुआ था? ये 1882 में हुआ था। शिक्षा संबंधित था जो, और किसके द्वारा लाया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। और बताना एक और हंटर कमीशन आया था, ये किसका आया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। और बताना हंटर कमीशन में कितना सदस्य? टोटल 8 गो सदस्य था, जिसमें 3 को भारतीय था और 5 को अंग्रेजी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना सर्जेंट हंटर कमीशन जो 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1919 में आया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये राधा कृष्ण आयोग का गठन लॉर्ड माउंटबेटन के समय। बताइएगा लॉर्ड मैकाले जो है किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताना है, अंगल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से हो जाएगा। भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, चलते हैं इधर देख लेते हैं। बता दीजिएगा कि लाल चींटियां और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
बताएगा मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता राजीव है? गांधी। ये राजीव गांधी को जाना जाता है। पता है अगला क्वेश्चन है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया था? ये 1874 में लगाया था। और कुल्टी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में ही लगाया गया था। बताना कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? ये गोल्ड एस्टिन के ही द्वारा किया गया था। बताना गंध धातु में किसका मिश्रण होता है? CuZn और Sn। सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हरिकेन जो है चक्रवाती कहाँ आता है? कैवेरियन द्वीप समूह में आता है। बताना है अगला क्वेश्चन है टाइफून कहाँ आता है? दक्षिणी चीन में आता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है कि वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र कौन होगा? ये एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो इस ऊंचाई का मापने वाला यंत्र क्या होता है? एल्टीमीटर हो जाएगा। और उच्च ताप मापने वाला यंत्र पायरोमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। 20 अक्टूबर 1962 को कहा गया था। बताना अष्ट प्रधानमंत्री किसके दरबार में था? ये शिवाजी के दरबार में था। और एक अष्ट दिग्गज एक कृष्णदेव राय, ये भी पूछा बिहार पुलिस में, कृष्णदेव राय के दरबार में था। ये सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि पॉलिस्टर तंतु में किससे निर्मित होता है? पॉलिस्टर तंतु ये पेट्रोलियम से निर्मित होता है। और बताना है व्यापारिक वेस्लिन में किससे बना होता है? ये पेट्रोलियम का ही बना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कथक जो है ना कहाँ का नृत्य हो जाएगा? ये उत्तर भारत का नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा। अब बताना है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का हो जाएगा। बताना पीएच स्केल का खोज कौन किया था? ये सोरेनसन के ही द्वारा किया गया। बताना टेलीविजन खोज कौन किया था? JL बियर्ड। ठीक है, JL बियर्ड के द्वारा क्या किया था? बता दीजिए आप लोग डायनेमो का खोज कौन किया था? डायनेमो का खोज कौन? फैराडे, माइकल फैराडे। बताना सितार का जो है ना किस में बदलता है? ये आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये ठीक है 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक कितने दिन में अवकाश ग्रहण करते हैं? 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। 2 वर्ष में क्या करती है? अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। अच्छा जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइएगा कि भारत के जो है ना मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितना हो चुका है? 12 का अनुसूची हो चुका है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान क्या करते हुए किस अनुसूची में शामिल किया गया? इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की मतलब ये संहिता किस सूची का विषय है? ये सिविल प्रक्रिया ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची का ही विषय हो जाएगा। मतलब पंचायती राज है किस सूची का विषय है? ये राज सूची का ही विषय है। सही जवाब है। पता ना कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? ये भी राज सूची में ही आता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होती है? ये राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? और कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा हो जाएगा। और बाघ का क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। और बता दें अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें कितना चक्र है? चक्र एक ही है। उसमें तिल्लियां कितना है? 24 में तिल्ली, चक्र में तिल्ली हो जाएगा 24 को। राष्ट्रगान गाने का समयावधि कितना है? 52 सेकंड हो जाएगा। और बताइएगा संक्षिप्त रूप में कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड लगता है। ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को ही किया गया। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हैं तो कितना प्रकार है? 5 को प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? 2 वर्ष में मनाया जाता है। और कितना तिथि को? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा करने का अधिकार देता है? ये अनुच्छेद 21 देता है। और बताना है ठीक है मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23-24 में जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय कहा एवं आत्मा कहा? ठीक है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे हैं। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाना किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये उदयन के द्वारा ही किया गया। बताना अगला क्वेश्चन है
कि गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में, डलहौजी पर्वत है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना उद्योग की जननी किसे कहता है? ये लोहा को कहा जाता है। उद्योग की जननी किसे कहते हैं? लोहा को कहा जाता है। और उद्योग की रोटी किसे कहते हैं? ये कोयला को कहा जाता है। उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए कोयला का भंडारण सबसे अधिक किस राज्य में? झारखंड में हो जाएगा। और उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जो है ना खेल परिसर क्या कहा जाता है? हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? क्या बोले? ठीक है, फील्ड हो जाएगा। हॉकी फील्ड होगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को है ना, निशानेबाजी का खेल परिसर क्या कहते हैं? निशाने शूटिंग रेंज होगा। रेंज हो जाएगा। रेंज मतलब लगाता ना कितना रेंज शूटिंग है इसका, रेंज शूटिंग का रेंज कितना होगा, तो इसलिए रेंज पकड़िएगा, रेंज हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, घुड़सवारी का खेल परिसर कौन? एरीना। एरीना क्या हो जाएगा? एरीना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइए अल-कायदा कहाँ का उग्रवादी संगठन है? ये अफगानिस्तान का हो जाएगा। ठीक है, और बताना है, बता दीजिए आप लोग, बताना है JKLF ये कहाँ का है? भारत का। ये भारतीय हो जाएगा, भारत का ही क्या आतंकवादी संगठन का नाम हो जाएगा। बताना है अगला खमेर रूज ये कहाँ का हो जाएगा? खमेर रूज कंबोडिया का, कंबोडिया का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विश्वनारायण धड़ के द्वारा, पंडित विश्वनारायण धड़ के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 17 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोड वैट कैसा किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से संबंधित हो जाएगा। और बताना विद्युत बल्ब किसको परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ही बदल देता है। बताना विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? ये 8 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक अरविंद घोष जाएंगे। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? 1963। आज आराम से जा ना, 1963 में हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1963। ठीक है, मतलब ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। बताइए शांति निकेतन का स्थापना कौन के थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बहुत से जवाब है। बताइए जेरूसलम का स्थापना कौन के थे? ईसा मसीह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईसा मसीह के द्वारा ही किया गया था। बहुत से जवाब है। क्या हुआ? ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन है कि तोरण जो है ना, तोरण जो शून्य कहाँ होगा? ये मध्यमान होगा। मध्यमान जो है ना, आपको बताना चरम बिंदु और मध्यमान बताना है कि वेग शून्य कहाँ पे होता है? चरम बिंदु पे होता है। वेग और चाल देखिए दोनों कहाँ शून्य होता है? चरम बिंदु पर शून्य होता है और मध्यमान में अधिक होता है, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बताना है कि जब लिफ्ट तोरण के साथ अगर नीचे आएगी तो क्या होगा? भार घटा हुआ प्रतीत हो जाएगा। और ये जब तोरण के साथ ऊपर जाएगी तो ये बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। और जब ये जो है बिना तोरण का आएगा तो क्या होगा? इसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, भार जो है वही पता चलेगा। अगर बताइए अगर समान तोरण से अगर नीचे आ रही है और डोरी टूट जाए तो क्या होगा? भारहीनता की स्थिति हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति होगा। और क्या होगा? शून्य वहाँ का शून्य हो जाएगा। और क्या होगा? वही भारहीनता का मतलब शून्य हुआ। और दूसरा वाला बात छात्र बताते हैं, जब देखिए यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जो है ना g से अधिक त्वरण से गति करेगा ना, तब वो जो है ना छत से टकराने का उसका आवाज बोलो जब ऊपर जाकर छत से टकरा जाएगा आदमी जो उसमें रहेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 ठीक है, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, प्रति केजी स्क्वायर में होगा। ठीक है, बताइएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लंबी कूद के खिलाड़ी को जो है ना पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बना कर कूदना चाहिए? 45 डिग्री। देखिए लंबी दूरी को 45 डिग्री और ऊंचाई वाला के लिए 90 डिग्री का। देखिए 90 डिग्री सीधा होता है तो ऊपर भाग गया। और जखनी देखिए कोई भी चीज अगर लंबाई जैसे गोला फेंकना होता है, गोला को अगर फेंकिएगा 45 डिग्री कोण फेंकेगा तो बहुत मतलब सबसे अधिक जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा। ठीक है, बताइए घर्षण जो है ना हमारे मित्र है शत्रु है? ये दोनों है, मित्र और शत्रु दोनों है घर्षण। देखिए ये मित्र भी और शत्रु भी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, मित्र शत्रु दोनों होता है। वो चलने में भी मदद करता है और चप्पल खाता है वही।
बताना है अगला क्वेश्चन है ना कि बता दीजिएगा कि कैंची सिडनी हेंडोला ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बताना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक से अधिक या फिर एक से कम भी हो जाएगा। सही जवाब है। बताना है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। और बताना है कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का कुछ उदाहरण बताइए आप लोग। देखिए सरौता होगा ना, चिमटा नहीं होगा, चिमटा जाएगा। ठीक है, सरौता होगा, एक पे वाला ठेला हो जाएगा, नीम ऊंच चढ़ने वाला मशीन हो, ये सब कहाँ आता है? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आता है। और बताना तृतीय उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए अपना हाथ, देखिए आप हाथ हो जाएगा, उसका चिमटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्टेपलर का मशीन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब बेलचा, बालू जो बेलचो हो जाएगा, ध्यान रखिए। बताइए त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या था? त्वरण V माइनस U बटे T हो जाएगा। V माइनस U बटे T। ठीक है, वही तो बात। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इसी को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक होता है तोड़ना, वो मतलब तोड़ना मतलब किसी को तोड़ देना। अगला क्वेश्चन बताना है कि त्वरण एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना त्वरण का जो है ना बीमा क्या होता है? LT इनवर्स 2। LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। सही जवाब बताइए त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, दाब की ऐसा मात्रक क्या होगा? ठीक है, पास्कल हो जाएगा। और बताना अगला क्वेश्चन है जूल का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा जूल किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा दोनों का हो जाएगा, दोनों का ही मात्रक हो जाएगा। बताना थर्म जो है किसका यूनिट है? ये थर्म उष्मा या फिर तापमान। ठीक है, सही हो जाएगा। बता दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है आप सभी को है, ठीक है, बता दीजिएगा कि एक बैरल में कितना लीटर का होता है? 159 लीटर का होता है। सही जवाब हो जाएगा, 159 लीटर ही होता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन को जवाब देना है, चलते हैं ज्योग्राफी भी थोड़ा सा देखते हैं। ज्योग्राफी छूट गया ना। बताना है अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से, खतरनाक जवाब देना है आप सभी को। बताना है मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप पड़ता है। और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में पड़ता है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है, अमेरिका में पड़ता है। बहुत सा खतरनाक जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किलौआ ये कहाँ पड़ता है? ये भी हवाई द्वीप पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? ये देवबंद एवं कोह सुल्ताना, देवबंद एवं कोह सुल्ताना हो जाएगा। जवाब दीजिए ना आप, आपने जवाब दे रहे हैं, क्या बात? क्वेश्चन लिख लाए हैं आज आप, लिख के ले आते थे, नहीं आता था। अगला क्वेश्चन बताना है कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाणुकार गर्ता जो होता है ना, गर्तनुमा आकृति को क्या कहा जाता है? इसको क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि क्षारीय लावा शंकु को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको शिल्ड शंकु कहा जाता है। शिल्ड शंकु के नाम से भी जाना जाता है। बताइए एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? ये इजराइल में पड़ता है। तिरात जबी इजराइल में पड़ता है, जहाँ पे कितना सेल्सियस है? 54 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन होगा? ठीक है, बरखोयांस्क हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। रूस में पड़ता है, साइबेरियन क्षेत्र रूस में पड़ता है। और यहाँ पे -45 डिग्री तक सेल्सियस जाता है यहाँ पे। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे, ठीक है 54 उल्टा 45, ठीक है, ऐसा ही हम भी याद करते हैं। एक 54 है, 45 है, उल्टा हो जाता है इसमें। गर्म वाला 54 हो जाएगा, उल्टा वाला ठंडा वाला 45 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा इसमें। उल्टा होगा तो प्लस माइनस उल्टा करना होगा, समझ रहे हैं बात को ना? दोनों उल्टा करिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। डेथ वैली कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस महाद्वीप पर विस्तार पूर्ण दक्षिण गोलार्ध में, मतलब किस महाद्वीप का विस्तार जो है ना पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पड़ता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइएगा कि एस तरंग को है ना और किस नाम से जानते हैं? ये अनुप्रस्थ तरंग या फिर गौण तरंग भी कहा जाता है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ या फिर गौण तरंग भी कहा जाता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं? ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, किसके द्वारा? प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना आप सभी को जो है ना कि एशिया का सबसे गर्म पूछे यहाँ इस तो बता ही दिए थे आप लोग। अगला क्वेश्चन बताना है प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप, ये किसे कहा जाता है? यूरोप प्रायद्वीप, यूरोप प्रायद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन खतरनाक जवाब दीजिएगा व्हाइट माउंटेन, ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में। व्हाइट माउंटेन कहाँ है?
अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है K2 का ऊंचाई कितना है? 8611 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी को जवाब देना है। स्पेन एवं फ्रांस के बीच जो है ना कौन सा सीमा बनाता है रेखा? ये पेरिनेज पर्वत सीमा रेखा बनाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका का जो है ना सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? नहीं अंटार्कटिका पूछ रहे हैं, इसका हो जाएगा विंसन मैसिव हो जाएगा। और बताना दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ हो जाएगा। और बताना उत्तरी अमेरिका का डेनाली, या फिर इसको मैकिनले भी कहते हैं, माउंट मैकिनले भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। सही जवाब है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, आपसे देना है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से, इसका कौन बोला है? ये ओशिम्ड के द्वारा कहा गया, ये ओशिम्ड के द्वारा ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा, ओशिम्ड के द्वारा ही कहा गया। अच्छा जवाब था। और बता दीजिएगा खतरनाक से जवाब देना है, अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र किस शाखा में होता है? व्यष्टि यानी कि माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ओ हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? ओ हस्तक्षेप नहीं, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पूछ रहे हैं। ओ हस्तक्षेप का सिद्धांत कौन दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, एडम स्मिथ का दिया था। और अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला राज हड़प की नीति अपनाया था डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात दोनों क्या बंद होना क्या कहलाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन क्या करना है आप सभी को बता देना है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब, ठीक है, महबूब उल हक द्वारा किया गया। और देखिए ना HI इंडेक्स किसके द्वारा प्रदर्शित किया, प्रकाशित किया था? तो क्या होगा? ये UNDP के द्वारा प्रकाशित किया था। और बताना अभी हाल ही में अभी जो नया इंडेक्स आया है HDI इंडेक्स, भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान। कौन सा? 130 नंबर का स्थान है। और बताना जेंडर का भारत का स्थान 131 हो चुका है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्थिक उदारीकरण नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा था? ये 2006-07 में, 2006-07 में। और अगला क्वेश्चन बताना है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा था? ये तीसरा पंचवर्षीय। और सबसे अधिक किसमें रहा था? 11वां में सबसे अधिक रहा था। और बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। बताना है कि NSO का स्थापना कब किया गया था? ये 1950 में किया गया, 1950 में। और एक है CSO, इसका स्थापना कब हुआ? 2 फरवरी 1951 को हुआ था। और बताना कि NSSO और देखिए, ठीक है, CSO मिला के देखिए ना, वो जो 1950 लगा था उसका NSSO होगा, डबल S लगेगा बीच में, ठीक है। और NSSO और CSO दोनों को मिलाकर NSO बनाएगा 2019 में, 2019 में बनाया गया। देखिए उसमें तो बोलते 1950 में NSSO होगा, डबल S आएगा बीच में, ठीक है। और डबल S वाला और CSO को मिला कब कर दिया NSO? 2019 में कर दिया, ठीक है, 2019 में कर देगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय गणना कौन किया था? ये BK राव के द्वारा 1931-32 में किया गया, 1931-32 में ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता देना है कि 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन कौन किया था? ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के ही द्वारा किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन क्या करना है? बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। बताया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। और ये 4थी पंचवर्षीय योजना हुआ। देखिए 14 माता 4, इससे 4 से क्या हुआ? 4थी पंचवर्षीय योजना। और एक क्वेश्चन है 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और पूछे किस पंचवर्षीय योजना में? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ध्यान देना है। आप सभी को बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था? ये 1975 में ही आया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से हो जाएगा। और बताना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके दिवस मनाया था? जन्म दिवस पर। ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर कब मनाया था? 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किससे संबंधित है? ये सेवा क्षेत्र से। किससे हो जाएगा? ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। सही जवाब है, सेवा क्षेत्र का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, दिलीप सिंह ही हो जाएंगे।
ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन आप लोग, कांगड़ा घाटी कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और जुके घाटी कहाँ पड़ता है? जुके बताना है, नागालैंड। जुके घाटी कहाँ पड़ता है? नागालैंड। और पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जुके घाटी को कहा जाता है। और पता है डोंग घाटी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे सबसे पहला सूर्य उदय होने वाला होता है। बताना सोर घाटी ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड। और शांत घाटी ये केरल में शांति है, उत्तराखंड में सोर है, ध्यान रखिएगा। सोर सारावा उत्तराखंड और शांति वाला केरल जाना है। और बताइए आप लोग केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतपुजा नदी जो केरल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। बताना है कि सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। और पूछेगा भारत में लंबाई कितना होती होगा? 1114 किलोमीटर होगा किसका? सिंधु नदी की लंबाई भारत में। और देखिए 1465 किलोमीटर लंबाई किस नदी की है बताइए आप लोग को? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर हो जाएगा। और बताइए ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना हो जाएगा? ये 2900 किलोमीटर। सही जवाब है 2900 किलोमीटर हो जाएगा। पता ना 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? ये मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ता है। सही जवाब है। तो बताना आपको लक्षद्वीप को दो भागों में कौन सा डिग्री चैनल बांटता है? ये 11 डिग्री चैनल बांटता है। पता है पिट्टी द्वीप कहाँ पड़ता है? पिटली द्वीप ये लक्षद्वीप में पड़ता है, जो क्या है एक पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे, और यहाँ मानव निवास नहीं करती। पता ना लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है? मिनिकॉय। मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा। और महल कहाँ की भाषा है? मालदीव की भाषा। और महल किस लिपि में लिखा जाता है? ये देवही लिपि में। कौन सा लिपि हो जाएगा? देवही लिपि में हो जाएगा। पता ना गंगा नदी की जो है ना ऊंचाई कितना ऊंचाई से निकलता है? 3900, ठीक है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और बताइए गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? 25 किलोमीटर में हो जाएगा। और बिहार में लंबाई कितना हो जाएगा? 445 किलोमीटर है। सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि बिहार में कितना जिला से गुजरता है गंगा नदी? 12 जिला से गुजरता है। बहुत ही खतरनाक जवाब है आप सभी का। बताना है मरखा घाटी कहाँ पड़ता है? मरखा घाटी लद्दाख में पड़ता है। और नुब्रा घाटी ये भी लद्दाख में पड़ता है। और सुरु घाटी भी लद्दाख में। मरखा नुब्रा सुरु कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है जो है ना खोन जो है ना किसकी प्रमुख सहायक नदी? खोन नदी ये रामगंगा की। रामगंगा के प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? खोन हो जाएगी। सही जवाब है। बताना काली सिंध पार्वती हो जाएगा। और सिप्ता बनास ये सब किसका सहायक नदी हो जाएगा? ये चंबल का हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी हो जाएगा। और बताना आप सबको चंबल नदी जो है इसका चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताना आप लोग को। ये मध्य प्रदेश का है ना मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना इटावा पांव की पहाड़ी से निकलता है। जाना इटावा पांव की पहाड़ी से। बताना कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? ये गोसाई धान चोटी से निकलती है। और बताना कोसी नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और बिहार का शोक किसे कहा गया है? कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा गया। बताना है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी दूसरी। और कृष्णा का लंबाई कितना होगा? 1402 किलोमीटर। तो ये पूछता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को जानता है। और दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? यही गोदावरी को कहा जाता है। और जब बोल रहे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? की लग जाएगा, क्या होगा? कावेरी हो जाएगा। ठीक है, कावेरी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताना कावेरी नदी की लंबाई कितना होगा? टोटल 800 किलोमीटर हो जाएगा। 800 किलोमीटर। बताना अगला क्वेश्चन है कि हेमावती सिमसा ककरावती ये सभी किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी हो जाएगा। और ये किस तरफ से मिलती है? ये दाएं से निकलती है, ये बाएं से मिलती है, सब बाएं से मिलती है। ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग फटाक से कि दसनी टोन्स इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? ये ताशकुंड जिला से हो जाएगा। तमाशा कुंड होगा, तमाशा कुंड जिला से निकलता है। और बताइए अगला क्वेश्चन बताइए बेगई जो है ये बेगई नदी कहाँ की है? ये तमिलनाडु की नदी हो जाएगी। ये तमिलनाडु की नदी हो जाएगी बेगई नदी। बता पंच नदी जो है ना पंजाब के 5 नदियों को भूमि कहा गया। और उसमें कौन कौन नदी बहती है पंजाब में? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सिंधु नहीं बहती, ध्यान रखिए। सिंधु के अलावा बाद बाकी सभी 5 नदी इसमें आ जाती है। बता धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? ये विष्णु प्रयाग। विष्णु लगाता है विष्णु प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी संगम ये रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम ये देव प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देव प्रयाग ही कहलाता है। बताना अगला क्वेश्चन चंद्रताल सूरजताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और दीपताल भी कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बताना आप सभी को जो है ना खजियार झील ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और खेची और पलटी झील ये सिक्किम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है
कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ये कुचिकल जलप्रपात। और किस नदी पर है ये? बराही नदी पड़ता है और इसका ऊंचाई 455 मीटर हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यागरा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ये चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। और बताना है कि भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और 29 मीटर लंबा ऊंचा हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, आपको सबको जवाब देना है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सा हो जाएगा? ये कांवड़ झील, कांवड़ ताल झील हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, आपसे को जवाब देना है कि शीत ऋतु का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? शीत ऋतु ये 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक रहता है। ठीक है, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहता है। ठीक है, बताना है कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन को कितने शाखा में बांटा गया है? 3 शाखा में बांटा गया। 3 शाखा में बताएगा कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? ये केरल में होती है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। और चेरी बलसम वर्षा कहाँ होती है? ये होता है कर्नाटक में। और कर्नाटक पता है कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में ही होता है। और कर्नाटक के कहाँ पे होता है? ये बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही सबसे पहले कॉफी लगाया गया था। बाबा बुधन नहीं, बुधन। बताइए अगला क्वेश्चन, बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र हवाएं चलते हैं जिन्हें गरज वर्षा होती है। पता है इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर कहा जाता है। और पता है पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, काल बैसाखी कहा जाता है। पता है मानसून को लौटने की घटना क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन कहा जाता है। मानसून निवर्तन कहा जाता है। मतलब लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ करवाती है? ये तमिलनाडु के राज्य में करवाती है। सही जवाब, तमिलनाडु के राज्य में। और ये कहाँ से ग्रहण कर जलवाष्प? ये बंगाल खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है लौटती हुई मानसून। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा। मतलब पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है। और बिहार जलप्रपात कहाँ पड़ता है? टोंस नदी पर, ये भी राजस्थान में। देखिए बिहार नाम सुनकर बिहार मत मार दीजिएगा, बिहार एक टोंस पर राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में भी बिहारी का नाम चलता है, देख रहे हैं ना। इसका ऊंचाई 100, ठीक है 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। बताना अगला क्वेश्चन, यन्ना, यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? ये हो जाएगा आपको, यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। मतलब ठीक है, पीछे ये देख लेते हैं, आगे बहुत आगे। बताइए सेंट्रल पीक जो है ना, सेंट्रल पीक कहाँ पड़ता है? किस अंडमान में? उत्तरी अंडमान पड़ता है। उत्तरी अंडमान में पड़ता है, सही हो जाएगा। मतलब माउंट कोएबो ये कहाँ पड़ता है? माउंट कोएबो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। और इसका ऊंचाई कितना? 460 मीटर हो जाएगा। और एक माउंट हेरियट है, इसका ऊंचाई कितना पड़ता है? 450 मीटर। और ये भी दक्षिणी अंडमान का ही भाग हो जाएगा। ठीक है, पता ना कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहा जाता है। पता ना कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। और बताना गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बता पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु, और चेन्नई भी तमिलनाडु में पड़ता है। बताना कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार दुर्गा पूछा क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? ये हल्दिया ये हुगली नदी पड़ता है ना, हल्दिया का निर्माण किया गया। ठीक है, बताना है कि पंजाब जो है, पंजाब हिमालय का लंबाई कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर हो जाएगा। और बताना नेपाल हिमालय ये सबसे लंबा हिमालय पड़ता है, इसका लंबाई 800 किलोमीटर में, 800। और एक है असम हिमालय, इसका लंबाई 720 किलोमीटर हो जाएगा। और कुमायूं का क्या बोले? पंजाब का बोले थे आपको 560 बोले थे, 560। और कुमायूं का 320 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप सभी को बताना है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़। और इसका ऊंचाई कितना है? 1350। कितना हो जाएगा? 1350 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, थाल घाट का ऊंचाई कितना है? 580। थाल घाट ऊंचाई 580। और थाल घाट किसको जोड़ता है? ये मुंबई से नासिक। देखिए इसको बताते हैं। देखिए थाल मतलब थाना आता है, था फॉर थाना, तो था ना, तो थाल घाट क्या? थाल घाट मुंबई को नासिक जोड़ता है। नासिक मुंबई हो गया। बताना भोर घाट किसको जोड़ता है? भोर घाट मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि जम्मू से श्रीनगर को कौन सा जो है ना दर्रा जोड़ता है? ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और बताना कि हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को कौन जोड़ता है? ये बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। ये जो इसको ध्यान रखिए, पूछता है कभी कभी। बताना ठीक है,
जाफना जो है ना ये कहाँ से, श्रीलंका से किसके द्वारा जुड़ता है ये? एलिफेंटा दर्रा से, एलिफेंटा दर्रा से जुड़ता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे को जवाब देना है। काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बुर्जी दर्रा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। बताना कि बता दीजिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का सबसे लंबा सीमा किस राज्य का लगता है? पश्चिम बंगाल का। और कितना लगता है? 2216.67, ये 6 या 7 ऐसे होता है। बताना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा भारत का लगता है, इसके साथ कितना लंबा सीमा लगता है? 4096.7 किलोमीटर रहता है। और बांग्लादेश के साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? 5 राज्य सीमा लगाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना आप सभी को है ना, भारत में कितना राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 को राज्य लगेगा। तटीय राज्य की संख्या 9 है। 5 को पश्चिम हो जाएगा, पूरा में 4 राज्य होगा। तो दोस्तों आज जो भी होमवर्क में था रिवीजन करवा दिया गया। चलते हैं कुछ करंट का भी होमवर्क था, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं कुछ देर तक। करंट में भी चलते हैं। बता दीजिए आप सभी को बताना है कि चर्चा में रहा भरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस देश में, किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बहुत अच्छे जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? गीता समोटा। समोसा नहीं, समोटा। कौन सा हो जाएगी? गीता समोटा हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है आप सभी को अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि भगवान हनुमान जी, किसका? भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति का स्थापना किस देश में है? गुयाना। गुयाना में क्या? गुयाना में क्या क्या? बताना अगला क्वेश्चन है कि सागरी बीन का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये राजस्थान को दिया गया। सागरी बीन का GI टैग दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में बैठक किया है? ये होनोलुलु हुआ, याद है होंगे आप लोग को। क्वाड देश में कितना देश आता है? 4 देश आता है। और कौन कौन होगा इसमें? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका होगा। और इसका 25 में जो है ना, इसका बैठक हुआ होनोलुलु। ये होनोलुलु याद रखिएगा। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है, खतरनाक से जवाब दीजिएगा। किसे जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। बताइए किससे जो नया पोप चुना गया? नया पोप, ठीक है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। कैसे याद कर लेते हैं लोग जी, खतरनाक याद कर लें सब। अगला क्वेश्चन बताना है, इतना खतरनाक नाम है, प्रोवोस्ट याद कर ली सीधा। अगला पिछला छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? ये लखनऊ में किया। बहुत अच्छा जवाब। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में हुआ है। और तेलंगाना राज्य गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। और बताना आप सभी को तेलंगाना राज्य गठन केम्मा क्रम का राज्य के रूप में हुआ था? 29वें क्रम का राज्य के रूप में हुआ था। और लेकिन वर्तमान भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य ही है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में बनेगा। कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में बनने वाला। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है कि बताइएगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO किसे बनाया गया है? ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा को। अमितेश कुमार सिन्हा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है। बताइएगा कि किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। राज्य पूछे तो तेलंगाना होगा। चीन उन मत चाहिए, चीन देश हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान देना दिया है? ये अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। और कौन लगाता है सीमा के साथ? ये लद्दाख के द्वारा लगाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? ये आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? ये राम मोहन नायडू को। किसे चुना गया? राम मोहन नायडू को चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गया है? जस्टिस BR गवाई। जस्टिस BR गवाई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण भारत में हुआ है? बिहार में। कौन सा संस्करण हुआ है? 7वां संस्करण बिहार में हुआ है। बताना इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? गज सिंह हो जाएगा। और इसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा। सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र टॉप पर रहा। और बिहार खुद 15वां स्थान चला गया। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा, ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? चाइनीज है। चीन हो जाएगा। ठीक है, भारत दूसरा स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा।
बताइए स्कॉच पुरस्कार किस राज्य का पुलिस दिया गया? ये यूपी पुलिस को दिया गया, ठीक है, यूपी पुलिस को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कहाँ की बायोटेक फॉर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? डायर वुल्फ ये अमेरिका के द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा ही किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल कौन सा है मोंटे कार्लो का? ये कार्लोस अल्काराज और फ्रेंच ओपन कौन था अभी? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। और विंबलडन ओपन ये जैनिक सिनर के द्वारा, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन दोनों जैनिक सिनर के द्वारा ही जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2025 का खिताब कौन सा है? ये आर्यन सवालेंका के द्वारा ही जीता गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन चुका है? ये दिल्ली बन चुका है। सही जवाब है, दिल्ली बन चुका है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। हाल ही में जो है ना किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बिम्स्टेक बांग्लादेश द्वारा संभाला गया। सही जवाब बताइएगा। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? ये ब्राजील में हुआ, ठीक है, ब्राजील में ही हुआ है। बताइए पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये बिहार करने वाला, ठीक है, बिहार करेगा। बताइए अगला क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन मिला है? 109 दिया। 99 है SDG। देखिए 2024 का है, 109 है और 25 में कहाँ गया? 99 आ चुका है, ठीक है, 24 को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलती ने दिया है। क्या होता है SDG? एसडीजी का हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? ये शार्ली बोचवे। कौन बन चुकी है? ये शार्ली बोचवे बनी है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्विज पे, अभी पूछ देंगे फिर कल के जैसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ये अहमदाबाद। कहाँ को दिया गया? ये अहमदाबाद को ही दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, चपटा मिर्च का जीआई टैग किसे मिला है? ये तेलंगाना को दिया गया, तेलंगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? ये टोक्यो में हुआ है, टोक्यो। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइए किस राज्य में कुंभकोणम पान के पत्ता को जीआई टैग दिया गया? ये तमिलनाडु को दिया गया। और 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ संपन्न हुआ? ये ब्राजील में हुआ, ठीक है, ब्राजील में हुआ। ब्रिक्स आजकल सब ब्राजील ले रहा है ना। अगला क्वेश्चन बता देना है, कैबिनेट ने कहाँ नामरूप फोर उर्वरक संयंत्र खोला है? ये असम में खोला, ठीक है। बताना है कि मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया? ये बिहार के दरभंगा में ही किया जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? ये भारत बन चुका है, ठीक है, अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? ये डेनमार्क से सम्मानित किया गया, सही जवाब हो जाएगा, डेनमार्क से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज का जो भी होमवर्क सीरीज का जो भी पिछले एक सप्ताह का था सभी को रिवीजन करवा दिया गया है। और अब कल आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर कीजिएगा। अगर लास्ट तक बने होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अंतिम तक बने हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। क्लास के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर क्या कीजिए, तभी जाके हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और क्लास को अच्छे तरीके से लेने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए होमवर्क सीरीज के साथ, नए सिरे से आपसे कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय में क्लास में। और तब तक के लेते विदा, तब तक जय हिंद, जय भारत।